अलमसी की शान अक़दस में तमाम फजल टीवी देखने वालों को सलाम कबूल हो। मैं खुदा का खादम रेवरेंड जुनैद जावेद दिल की अता गहराइयों से खुदावन की पाक हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने फिर मुझे मौका दिया, ये मुमकिन किया कि मैं खुदावन की ज़िंदा आवाज़, उसका पाक कलाम लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकूँ। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन के ज़बरदस्त सुरमा, खुदावन के खादिम पास्टर इमरान फजल के लिए और सिस्टर मैविश के लिए और फजल टीवी की सारी टीम के लिए, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मदऊ किया कि मैं खुदावन की आवाज़, खुदावन का कलाम लेकर आपके सामने हाज़िर हो सकूँ। सुआए खुदावन का कलाम जो लासानी है, लाफानी है, खुदावन का कलाम जो कुदरत का कलाम है, जो उसके मुंह की बातें हैं, खुदावन का कलाम जो मेरे और आपके राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है। आए उसके कलाम मुकद्दस में से हम सीखें और बरकत पाएं। उसका कलाम ला तब्दील है, उसका कलाम असर दिखाता है। मेरे अज़ीज़ों, उसका कलाम मेरे अज़ीज़ों हमारी हड्डियों की ताज़गी है। सो आए खुदावन के ज़िंदा कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे। और आज का जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है द अथॉरिटी एंड पावर्स ऑफ द रेज़रेक्टेड क्राइस्ट। जी उठे यीशु की कुदरत और इख्तियारात। खुदावन यीशु मसीह जो बड़ी कुदरत के साथ, बड़े जलाल के साथ मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है, उसकी सलीब खाली है, उसकी खाली सलीब, उसकी खाली कब्र, उसकी फतहमंदी, उसकी फतह याबी का ऐलान करती है कि वो जी उठा है। और 40 दिनों तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे और 40वें दिन आसमान पर उठाए गए। और जब आसमान पर उठाए गए तो उन्होंने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को तालीम दी। आए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 28वां बाब 18वीं आयत का मुतालिया करेंगे। मत्ती 28वां बाब 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। कलाम खुदाबंदी का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो। तो मेरे अज़ीज़ों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आज हम बाइबल मुकद्दस में से, खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे यीशु मसीह के इख्तियारात और उसकी कुदरत के बारे। वो जो मुर्दों में से जी उठा है, वो जो फाते मसीहा है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। आसमान की शौकतों का, जमीन की हदों का, जमीन की कुदरतों का इख्तियार मेरे और आपके मुनज्जी यीशु के पास है, जो आसमान पर उठाया गया, जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो बहुत जल्द मुर्दों और जिंदों की अदालत करने को, अपनी कलीसिया को साथ ले जाने को आने वाला है। तो आए बाइबल मुकद्दस में से मैं 5 अथॉरिटीज ऑफ जीसस क्राइस्ट आपके सामने रखूंगा। नंबर 1, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर नेचर। यीशु मसीह फितरत पर कादिर है। नंबर 2, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर डिजीजेस। यीशु मसीह बीमारियों पर कादिर है। नंबर 3, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर सिन। यीशु मसीह गुनाह पर कादिर है। नंबर 4, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर सेटन। यीशु मसीह शयातीन और बदरूहों पर कादिर है। नंबर 5 एंड लास्ट वन इज जीसस हैज अथॉरिटी ओवर डेथ। यीशु मसीह मौत पर कादिर है। तो मेरे अज़ीज़ों, आए इन 5 इख्तियारात को कलाम खुदाबंदी की रोशनी में जानेंगे, सीखेंगे और बरकत पाएंगे। पहला इख्तियार, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर नेचर। यीशु मसीह फितरत की कवानीन पर इख्तियार रखता है। मरकुस की इंजील 4 बाब उसकी 35वीं आयत से लेकर 39 आयत में लिखा है, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था कश्ती में साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली
और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा, चुप रह, थम जा। हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हुआ। मेरे अजीजों, हम इस वाक्य को बखूबी तौर पर जानते हैं। पहला नुक्ता हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह फितरत की कवानीन पर इख्तियार रखता है। गरासीनियों की झील में जब शागिर्दों के साथ यीशु जा रहे थे तो गरासीनियों की झील में एक बड़ा तूफान आया। हवा तेज थी और हवा के सबब से लहरें बड़ी बड़ी बनकर कश्ती में आती थी। शागिर्दों ने खूब कोशिश करके उस तूफान का मुकाबला करना चाहा, लेकिन जब थक गए, हिम्मत हार चुके, जब उन्हें मालूम हुआ कि अब खत्म हो जाएगा, हलाक हो जाएंगे, मर जाएंगे, उन्होंने पीछे गद्दी पर यीशु को देखा कि वो सो रहा है। उठकर यीशु को जगाया, ए साहिब, ए उस्ताद, उठ और हमें बचा। क्योंकि यीशु मसीह के पास फितरत की कवानीन पर इख्तियार है। उसने उठकर हवा को, पानी को डांटा और जो बड़ा शोर था हवा का, लहरों का, उसी वक्त थम गया, साकत हो गई, खामोशी हो गई। दूसरा इख्तियार, चूंकि उसके पास फितरत की कवानीन पर भी इख्तियार है। मत्ती की इंजील 14वां बाब उसकी 23वीं आयत से लेकर 30वीं आयत में हम देखते हैं, लोगों को रुखसत करके एक तन्हा दुआ करने के लिए यीशु पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी। हवा चली और कश्ती किनारे पर से बीच में चली गई और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। और शागिर्दों ने दूर से यीशु को अपने पास आते देखकर वो डर गए, खौफजदा हो गए। और यीशु ने कहा, डरो मत, क्योंकि मैं हूं। पतरस ने कहा, खुदावन, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म कर कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास क्योंकि फितरत की कवानीन पर इख्तियार है। सिवाय यीशु के आज तक यीशु के सिवा कोई नहीं, पतरस के अलावा, जो पानी पर चल सका हो। यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास जाने लगा। चूंकि पतरस ने कहा, खुदावन मुझे भी हुक्म कर, तो खुदावन ने कहा, तू आ। वो कलाम जो खुदावन के मुंह से निकला कि तू आ, उस कलाम की कुदरत पर चलता हुआ पतरस यीशु मसीह के पास जाने लगा। पतरस के पास कोई ऐसी कुदरत ना थी, कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि वो पानी पर चल सकता। और दूसरी बात, जब तक पतरस की निगाहें यीशु पर थीं, वो पानी पर चल रहा था। लेकिन जो ही पतरस ने अपना ध्यान हटाया, हवा और पानी की तरफ लगाया, वो डूबने लगा। ये इसलिए हुआ ताकि कोई इंसान इस पर फख्र ना करे। तो मेरे अजीजों, एक और हवाला देखेंगे, मत्ती की इंजील 14वां बाब 14वीं आयत से 21वीं आयत में। शाम हुई, शागिर्दों ने कहा, खुदावन, हमें हुक्म करके इस बड़ी भीड़ से कहें कि वो अपने घरों को लौट जाए। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि इनको वापस भेजना ठीक नहीं, तुम खुद इनके लिए खाने का बंदोबस्त करो। शागिर्दों ने कहा, खुदावंद, हमारे पास खुराक नहीं है। एक शागिर्द कहता है, खुदावंद, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, इनको तरतीब से बिठा दो, 50-50 की कतार में तरतीब से बिठा दो। खुराक 5 रोटियां 2 मछलियां थी, और लिखा है मर्दों की तादाद जो काउंटेबल थी। क्योंकि 50-50 की कतार में बिठाने का कहा गया था, इसलिए मर्दों की तादाद जो थी वो काउंटेबल थी, और वो 5000 था। लिखा है मर्दों, औरतों और बच्चों को निकालकर जो मर्द थे वो 5000 थे। और खुराक थी 5 रोटियां 2 मछलियां। क्योंकि यीशु मसीह फितरत की कवानीन पर इख्तियार रखता है। उसने वो 5 रोटियां 2 मछलियां ली, आसमान की तरफ देखा और बाप का शुक्र किया, रोटी तोड़ी, शागिर्दों को दी, शागिर्दों ने लोगों को खिलाया, लोग खाकर सैर हुए। और खाने के बाद जब बचे हुए टुकड़े बचे, 12 टोकरे बचे। हालेलुया। यीशु मसीह फितरत की कवानीन पर इख्तियार रखता है। आइए अब उसका दूसरा इख्तियार देखेंगे हम। नंबर 2 अथॉरिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट इज
जीसस हैज अथॉरिटी ओवर सिन। यीशु मसीह गुनाह पर कादिर है, गुनाह पर इख्तियार रखता है। मत्ती की इंजील 9वां बाब उसकी पहली, दूसरी और 16वीं आयत में हम देखते हैं, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। शागिर्द और लोग ये देखकर हैरान होते थे, ये कौन है जिसके पास गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। 4 लोग मफलूज को यीशु मसीह के पास चारपाई पर लेकर आए, और जिस घर में यीशु मसीह मौजूद थे वो घर लोगों से भरा हुआ था। वो मायूस नहीं हुए, नाउमीद नहीं हुए, वो उस घर की छत पर चढ़ गए और उस छत को उधेड़ना शुरू किया। और जो ही यीशु की निगाह उन पर पड़ी, यीशु ने कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इससे पहले कि बीमारी को खत्म करते, इससे पहले कि वो उसको कहते कि अपनी चारपाई उठा, बीमारी की वजह को उसने खत्म किया। बीमारी की वजह कोई और नहीं, वो उसके गुनाह थे। गुनाह के बाइस वो बीमार था। यीशु ने कहा, बेटा खातिर जमा रख, तेरे गुनाह मुआफ हुए। अब तेरी बीमारी की वजह जाती रही है, उठ, चारपाई उठा और चल फिर। वो उसी वक्त अपनी चारपाई उठाकर चलने लगा। लूका की इंजील 7वां बाब 39 आयत में लिखा है, और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। इस पर वो जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे अपने जी में कहने लगे, ये कौन है जो गुनाह भी मुआफ कर सकता है। कई हवाला जात में हमें नजर आता है कि यीशु मसीह ने लोगों के गुनाहों को मुआफ किया। वो औरत जो ऐन जिना के वक्त पकड़ी गई थी, लोग उसको पत्थर मार के संसार कर रहे थे। यीशु ने नीचे जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया, और जो वो लिख रहा था वो कुछ और नहीं, वो गुनाह थे। उठकर कहा, तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। आज हम भी ऐसे ही हैं। हमें दूसरों की आंख का शतीर नजर आता है, लेकिन हमारे अपनी आंख का तिनका नजर नहीं आता। लोगों को पॉइंट आउट करते हैं, लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये उंगली जो दूसरों की तरफ कर रहे हैं, 3 उंगलियां हमारी तरफ और एक हम खुदा को भी दिखा रहे हैं, खुदा को भी चैलेंज कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावन ने उस औरत से कहा, बेटी जा, तेरे गुनाह मुआफ हुए, फिर गुनाह ना करना, क्योंकि उसके पास गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। किसी के पास गुनाह मुआफ करने का इख्तियार नहीं है। यीशु मसीह की पैदाइश से कबल फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम और यूसुफ को यह पैगाम दिया, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। रसूलों के माल में लिखा है, आसमान तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाएं। वो एक ही उत्तम, आला, सुंदर, मीठा, जिंदा नाम यीशु नाम है, जो हमें गुनाहों से मखलसी दे सकता है। क्यों वो गुनाह मुआफ कर सकता है? वो जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, बगैर बाप के पैदा हुआ, जिसमें कभी गुनाह ना था, जो मेरे और आपके लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो फाते मसीहा है, इख्तियार रखता है, वही गुनाह मुआफ कर सकता है। उसका तीसरा इख्तियार, नंबर 3rd वन इज जीसस हैज अथॉरिटी ओवर डिजीजेस। यीशु मसीह बीमारियों पर इख्तियार रखता है। ज़बूर 103 के अंदर लिखा है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। हर तरह की बीमारी, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज यीशु के पास ना हो, जो यीशु के नाम से या यीशु के इख्तियार से शिफा में ना बदल सकती हो। हम यीशु मसीह के ताल्लुक से अनाजील मुबारका के अंदर कई तरह की बीमारियों से शिफा पाते हुए मौजज़ात को देखते हैं। यीशु मसीह ने बड़े इख्तियार के साथ, क्योंकि वो बीमारियों पर इख्तियार रखता है, उसे लंगड़ों को चलाया, अंधों की आंखें खोली, बहरों के कान खोले, कोड़ियों को पाक साफ किया। हाँ, उसने हर तरह की बीमारी को दूर किया। चंद बीमारियों का जिक्र हम देखते हैं। मत्ती की इंजील 8वां बाब 2-3 आयत में लिखा, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सिजदा किया और कहा, ए खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन पाक साफ हो गया। आमीन। ये उसी इख्तियार से था जो इख्तियार यीशु मसीह के पास था। वो बीमारियों पर इख्तियार रखता है। अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। आज
अगर आप बीमार हैं, खुदावन से कहें, खुदावन तू मेरा डॉक्टर है, तू तो भी आज़म है, अगर तू चाहे तो मैं शिफा पा सकता हूं। उसे कहें कि खुदावन मुझे शिफा दे, खुदावन मुझे छू। वो अपना हाथ बढ़ाने को तैयार है, वो आपको छूने को तैयार है, वो आपको छूकर आपकी तरह तरह की बीमारियों से आपको शिफा दे सकता है। लूका की इंजील 13 बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत में लिखा है, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बाइस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उसे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना में तालीम देते हुए यीशु ने उस औरत को देखा जो कुबड़ी थी, उसके अंदर बदरू थी, और यीशु ने उसका हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और वो कुबड़ेपन की बदरू उसमें से जाती रही और वो कमजोरी से छूट गई और शिफा पा गई। उसने अपना मौजज़ा रिसीव किया। मत्ती की इंजील 15वां बाब उसकी 30 आयत में लिखा, और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उनके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर तरह की बीमारी से लोगों ने रिहाई पाई। अंधों ने, टुंडों ने, गूंगों ने, लंगड़ों ने, बहुत से लोगों ने रिहाई पाई, शिफा पाई। मेरे अज़ीज़ों, बैत हस्दा के हौज में हम यीशु मसीह का मौजज़ा देखते हैं। बैत हस्दा के हौज के चौगिर्द तरह तरह के पस मुर्दा लोग, बीमार लोग पड़े रहते थे। लोगों का ख्याल था एक मखसूस वक्त में फरिश्ता आसमान से उतरता है और हौज के पानी को हिलाता है, और जो कोई उस पानी में पहले चला जाता है वो शिफा पा जाता है। वहाँ पर एक 38 बरस का बीमार मौजूद था जो कि अपनी बीमारी से झुलस रहा था और कोई उसका साथी नहीं था। यीशु उसके पास आ खड़ा हुआ और यीशु उसको कहता है कि क्या तू चाहता है कि तू शिफा पा जाए? वो कहता है, खुदावन, मेरे पास कोई नहीं है कि जब फरिश्ता उतरे, हौज के पानी को हिलाए, तो मुझे उस पानी में उतारे ताकि मैं शिफा पा जाऊं। यीशु उसको ईमान की बात कर रहा है, यीशु उसको उसकी शिफा और रिहाई की बात कर रहा है, लेकिन वो नाउमीद है, वो मायूस है और वो कहता है, मैं बेयार और मददगार हूं, मेरे पास कोई साथी नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं है कि जब फरिश्ता आए, पानी को हिलाए, तो मुझे उस पानी में उतारे, मैं ठीक हो जाऊं। फिर यीशु ने उसकी आंखें और उसका ध्यान फरिश्ते पानी से हटाकर अपने पर लगाया और कहा, क्या तू चाहता है कि शिफा पा जाए? उसने जो ही यीशु की तरफ देखा, मेरे अजीजों, उस 38 बरस के बीमार शख्स को खुदावन ने उठा खड़ा किया, वो उठकर चलने फिरने लगा। इसी तरह 12 बरस की बीमार औरत, जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसने अपना रुपया पैसा तबीबों पर, डॉक्टरों पर खर्च कर चुकी थी। अब उसके पास कोई पैसा ना था। उसने यीशु के बारे सुना, यीशु लंगड़ों को चलाता, अंधों की आंखें खोलता, बहरों के कान खोलता, कोड़ियों को पाक साफ करता। उसने अपने अंदर ईमान को पैदा किया और ये ईमान रखा कि मैं जाकर यीशु के पोशाक के किनारे को छू लूंगी, शिफा पाऊंगी। उसे पता चला कि यीशु आज यहां से गुजरने को है और वो यीशु के पीछे हो ली। और बाइबल में लिखा है कि जब वो यीशु के पास पहुंची, बड़ी भीड़ थी उसके पास, वो भीड़ को धकेलती धकेलती यीशु तक पहुंची। और बाइबल फरमाती है, जो ही उस औरत ने यीशु के पोशाक के किनारे को छुआ है, उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। आज आपको भी इस औरत की तरह ईमान रखने की जरूरत है। ईमान से, जैसे उसने अपने अंदर ईमान को जगाया, ईमान को पैदा किया कि मैं यीशु तेरे पोशाक के किनारे को छू लूंगी तो शिफा पाऊंगी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इब्रानी का मुसन्निफ कहता है, खुदावन के पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए, क्योंकि बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। ये जितने बीमारों ने शिफा पाई, उनके अंदर ईमान पैदा किया गया और उन्होंने अपने ईमान से अपनी शिफा को पाया। अगर आज आप तरह तरह की बीमारियों में हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर्निया, रसोलियां, गिल्टियां आपके अंदर हैं, बांझपन है, तरह तरह की बीमारियों के अंदर हैं, मेरे अज़ीज़ों, अपने अंदर ईमान को जगाएं, ईमान से यीशु से कहें कि खुदावन मुझे शिफा दे, हाथ बढ़ाएं, उसे छुएं, आज वो आपको भी शिफा देगा। और मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि वो शिफा देने की कुदरत रखता है। आइए उसका चौथा इख्तियार हम देखेंगे। जीसस हैज़ अथॉरिटी ओवर सेटन। यीशु मसीह बदरूहों, शयातीन पर कादिर है। लूका की इंजील 4 बाब 33वीं आयत से 36वीं आयत में लिखा, और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर उठा,
اے یسوع नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जरर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे, ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो उनमें से निकल जाती हैं। कई तरह की बदरूहों को खुदावंद ने झिड़का, मिर्गी की बदरूहों को झिड़का और वो उनमें से निकल गईं। इसी तरह लूका 9वां बाब 42 से 43 आयत में, वो लड़का आता ही था कि बदरू ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया। सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। रसूलों के माल 10वां बाब 38वें आयत में लिखा है कि खुदा ने यीशु नासरी को रूल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ है। अगर आज आप तरह तरह की बदरूहों में गिरफ्तार हैं, जादूगरी के बंधनों में गिरफ्तार हैं, आज आपको यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि लिखा है खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक जाएगा। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदावंद के पास आए, सरेंडर करें अपने आप को, और खुदावंद के इख्तियार से बदरूहों को, तारीकी की कुव्वतों को, इब्लीस की कुव्वतों को, जादूगरी के अमलात को डांटें यीशु के नाम में। वो भाग जाएंगी, वो आपके बदनों को छोड़ देंगी, आपके खानदानों को छोड़ देंगी, आपके घरों को छोड़ देंगी, आपके रोजगार को छोड़ देंगी, आपकी हर तरह की बंदिश को तोड़ के वो आपके लिए बरकत के दरवाजे खुलते जाएंगे। 5वां और आखिरी इख्तियार, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर डेथ। यीशु मसीह मौत पर कादिर है। यीशु मसीह का इख्तियार मौत पर। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 39 आयत से 40 आयत, 43 आयत से 44 आयत। हम जानते हैं यीशु मसीह का प्यारा दोस्त लाजर मर जाता है, और यीशु मसीह को जब पता चलता है, खबर मिलती है, वो अफसुर्दा है, गमज़दा है कि उसका प्यारा दोस्त लाजर मर गया है। चौथे दिन यीशु मसीह उसकी कब्र पर अपने शागिर्दों के साथ पहुंचते हैं, और उसकी बहनें कहती हैं, खुदावंद अगर तू यहाँ पर होता, हमारा भाई तेरा दोस्त लाजर ना मरता। यीशु कहते हैं, अगर तुम उसकी कुदरत पर ईमान लाओगी तो उसका जलाल देखोगी। यीशु ने शागिर्दों से कहा कि कब्र का पत्थर हटा दो। शागिर्द कहते हैं, खुदावंद इसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब तो इससे बदबू भी आती होगी। लेकिन यीशु ने कहा कि कब्र का पत्थर हटा दो। और यीशु ने जब जो ही पत्थर हटाया गया, आसमान की तरफ देखा और बाप का शुक्र किया, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। और शुक्र करते ही अपने प्यारे दोस्त लाजर को पुकारा, ए लाजर निकल आ। लाजर उसी वक्त कफन समेत मुर्दों में से जी उठा, कब्र से बाहर आ गया। मैं अजीजों, यहां पर एक खास बात आपको बताना चाहूंगा, क्यों यीशु ने लाजर को पुकारा। अगर यीशु लाजर को ना पुकारता, ये कहता कि मुर्दा या मुर्दे बाहर आ जा, तो वहां पर कई मुर्दे बाहर आ जाने थे, कई कब्रें खुल जानी थी। लेकिन मखसूस लाजर को खुदा ने मुर्दों में से जलाया। मत्ती की इंजील 9वां बाब 18 और 20वीं आयत, याईर की बेटी मर जाती है और यीशु उसके घर जाता है, और यीशु उस बेटी का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ देखता है और कहता है, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, तू हमेशा मेरी सुनता है। और बेटी से कहता है, बेटी उठ। वो बेटी उसी वक्त मुर्दों में से जी उठती है। और इसी तरह लूका की इंजील 7वां बाब 12वीं आयत से 17वीं आयत में हम देखते हैं कि नाइन की बेवा का सहारा, इकलौता बेटा उसका मर जाता है, और यीशु मसीह शहर में दाखिल हो रहा है। ये उसके आखिरी हफ्ते के मौजज़ात हैं। यीशु मसीह शहर में दाखिल हो रहा है और मौत शहर में से बाहर जा रही है, यानी इस बेवा के बेटे का जनाजा जा रहा है। यीशु ने जब ये मौत और ज़िंदगी का आपस में टकराव होता है, यीशु ने जाकर उस बेवा के सहारे को, उस बेवा के आसरे को, उस मुर्दा बेटे को जिंदा करके उस माँ के हवाले करता है। और उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का खुद मौत पर इख्तियार। यीशु ने कहा, इस हैकल को गिरा दो, मैं इसे तीसरे दिन फिर खड़ा कर दूंगा। यीशु ने कहा, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। वो कहता है, मैं इसे अपनी मर्जी से देता हूं ताकि फिर वापस ले लूं। तो यीशु मसीह के पास मौत पर भी इख्तियार है। वो बड़ी कुदरत, बड़े जलाल के साथ तीसरे दिन मौत, कब्र, शैतान पर फतह पाकर मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र खाली है मेरे अजीजों। तो फाते मसीहा है जिसके पास मेरे अजीजों इख्तियारात हैं। उसके पास फितरत के कवानीन पर इख्तियार है, उसके पास गुनाह पर इख्तियार है,
اس کے پاس بیماریوں پر اختیار ہے، اس کے پاس بدروحوں پر اختیار ہے، اس کے پاس موت پر بھی اختیار ہے۔ جو اختیارات رکھتا ہے وہ اسی اختیار سے آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، آپ کے بند رحم کو کھولنا چاہتا ہے، بند روزگار کو کھولنا چاہتا ہے، بند دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں معجزات کرنا چاہتا ہے۔ تو آئیں ہم خداوند کی شکر گزاری کریں اس کے اس خوبصورت اختیارات کے لیے۔ آئیں اپنی آنکھیں بند کریں، دعا کریں۔ بحر و بر کے مالک و خالق، زندہ جلالی وفادار آسمانی باپ، تیری بارگاہ اقدس میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں جھکتا ہوں اور تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے خداوند، تیری پاک حضوری کے لیے اور اس خوبصورت کلام کے لیے، تیرے اختیارات کے لیے کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا، تیری قبر خالی ہے، اور خداوند تو کس قدر اختیارات کو رکھتا ہے۔ اور جب تو آسمان پر صعود فرما رہا تھا تو نے فرمایا آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ خداوند، ان اختیارات کو سمجھنے کی، ان پر ایمان لانے کی، ایمان رکھنے کی سب کو توفیق دے۔ جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے خدا ان کی ہر طرح کی بیماریوں کو یسوع کے نام میں دور کر۔ جو بانجھ ہیں تو خداوند ان کے بند رحم کو کھول، بے روزگاروں کو روزگار دے۔ اے خدا، ہر طرح کی بے ترتیبی کے زور کو توڑ، اپنے لوگوں کو برکت دے، بحال کر۔ میں خداوند فضل ٹی وی کے لیے، فضل ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے، پاسٹر عمران، خدا پاک خدا، سسٹر میوش، ان کی ساری فیملی کے لیے برکت چاہتا ہے۔ جتنے لوگ یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کو بڑی برکت دے یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔